बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शब कदर के नवाफिल का ज़िक्र चल रहा है और पहले इससे हमने 21वीं शब के आपको नवाफिल दे दिए जो कि पहली शब कदर थी। आज दूसरी शब कदर 23वीं शब 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें। इसके क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, गुर्बत का नामो निशान हमेशा के लिए आपकी नस्लों तक से मिट जाएगा। नंबर 2, इन दो नवाफिल की वजह से अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात, तमाम मकासद, तमाम दिली मुरादें, तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा देंगे। इंतहाई आसान से 2 नफल हैं, इस रात के अंदर आप ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि दूसरी शब कदर है। हो सकता है कि इस रात के अंदर शब कदर हो तो हमें अगर एक रात भी हमें मिल गई पूरी ज़िंदगी के अंदर भी तो हमारी 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। कौन सा अमल है, कैसे करना है, कैसे नवाफिल पढ़ने हैं और नवाफिल में क्या पढ़ना है, पूरी तफसील वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गुर्बत का नामो निशान मिट जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तमाम हाजात मकासद पूरे हो जाएं? तो आज रात बड़ा मौका है आपके पास क्योंकि आज की रात दूसरी शब कदर यानी 23वीं शब है। तो ये ख़ास 2 नफल आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आपकी 7 नस्लें कभी ज़िंदगी में किसी की मोहताज नहीं होंगी। 23वीं शब के ख़ास नवाफिल ज़िक्र करने जा रहा हूँ, आपने गौर से इसको सुनना है। सबसे पहले आपने नमाज 2 रकात नमाज नफल हाजत की, ठीक है, नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर करके कानों को हाथ लगाएं और उसके बाद आपने 2 रकात जो पढ़नी है, सूरह सना पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा पढ़नी है सूरतुल क़द्र और उसके साथ आपने 11 मरतबा ही पढ़नी है सूरतुल कौसर, ठीक है, पहली रकात में। जब ये रकात पहली मुकम्मल हो जाए, दूसरी रकात जब शुरू करेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने पढ़नी है सूरतुल क़द्र और उसी के साथ आपने 7 मरतबा पढ़नी है सूरतुल कौसर, ठीक है। वो पढ़ लेंगे और जब रकात पूरी हो जाए सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद आपने सीधा सजदे के अंदर जाना है और सजदे के अंदर जाके आपने ये आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 79 मरतबा हाथ के ऊपर आप इसको गिन लें। उसके बाद आपने हाथ उठा के दुआ करनी है और दुआ करने से पहले पहले आपने एक तस्बीह पढ़नी है या वहाबू की। क्या पढ़नी है? या वहाबू, अल्लाह ताला का एक नाम है। और उसके बाद आप जो मांगेंगे दुआ गिड़गिड़ा कर मांगे, दुआ अपने लिए मांगे, अपनी नस्लों के लिए मांगे, इंशाअल्लाह लज़ीज़ वो ज़ात आपको झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगी और जितनी उसकी रहमत है वो सारी रहमत इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको नसीब हो जाएगी। तो अमल ज़रूर कीजिए, ज़रूर 2 रकात नफल पढ़िएगा। 2 रकात नफल है लेकिन ज़िंदगी आपकी से संवर जाएगी।